नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने टॉपिक ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। बहुत ही जनरल टॉपिक जो है वो रहने वाला है। टॉपिक का नाम है 5 ways टू इंक्रीज़ योर SIP रिटर्न्स। अब अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं और आप SIP उसमें रेगुलरली कर रहे हैं, मगर आपके SIP करने के बावजूद आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एन SIP, या अगर आप अभी कर भी रहे हैं तो भी ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपने रिटर्न जो है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ स्टार्टिंग अर्ली। आपको क्या करना है, जितनी छोटी उम्र में आप शुरू कर सकते हैं SIP करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, आपको उतना जल्दी शुरू करना चाहिए। सो पहली चीज़, स्टार्ट अर्ली। ओके, अब पहले के ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, अवेयरनेस कम थी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त या रिलेटिव्स ही आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देते थे। मगर आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, सब लोग जो है सोशल मीडिया पे है। सो अवेयरनेस जो है वो स्पेशली यंगस्टर्स के पास तो बहुत ज़्यादा है। सो क्योंकि उनके पास अवेयरनेस है, उनको पता है पैसा कितना ज़रूरी है, आगे चल के कितना काम आएगा, इसीलिए वो आज इन्वेस्टमेंट जो है शुरू कर रहे हैं। सो अगर आप भी एक यूथ कैटेगरी में आते हैं, आपके 20s चल रहे हैं, अर्ली 20s चल रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए सही टाइम रहेगा। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ना ही बढ़ना है, महंगाई बढ़ेगी, एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू प्रोटेक्ट योर मनी एंड ऑल्सो ग्रो इट। ओके, अब अगर हम जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? आप स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज चूज़ कर सकते हैं, ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका रिस्क तो हाई होगा, मगर छोटी उम्र है तो रिस्क लिया जा सकता है, मगर ग्रोथ भी आपको बहुत अच्छी फ्यूचर में देखने मिलेगी, जिससे शानदार रिटर्न जो है वो मिलेंगे। अगर आप बड़े हो जाते हैं तो आप इतना रिस्क ले नहीं सकते, आपको फिर लेस वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड्स लेने पड़ेंगे जहाँ रिटर्न्स कम बनेगी। आप छोटे हैं, आपके रिटर्न्स हायर बन सकती है। अगर आप स्मॉल मिड या थीम ऐसे रिस्क अगर आप उठाएं तो ज़्यादा रिटर्न्स आपकी डेफिनेटली बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, यानी कि किसी भी एक म्यूचुअल फंड को ना ले लीजिए, या कितना भी कॉन्फिडेंस हो एक कंपनी के स्टॉक पे या म्यूचुअल फंड पे, एक को लेके नहीं बैठना है। डाइवर्सिफिकेशन करनी है, जैसे कि लार्ज कैप भी लीजिए, मिड कैप में भी जिसमें इन्वेस्टमेंट है वहाँ भी कीजिए, स्मॉल थीम, ऐसा एक पोर्टफोलियो अप्रोच रखिए, बास्केट अप्रोच रखिए, और उसमें आप म्यूचुअल फंड जो है डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। उससे रिस्क कम होगा और ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप एक म्यूचुअल फंड में लगा देंगे और वो बाय चांस परफॉर्म अगर ना करे मार्केट के अकॉर्डिंगली, तो आपका पैसा जो है वो ग्रो नहीं करेगा। वेरएज़ बाकी लोग जो हैं जिन्होंने ये अप्रोच फॉलो की होगी, कोई ना कोई सेक्टर तो चलेगा, कोई ना कोई कंपनी तो चलेगी, इस हिसाब से दूसरों के पोर्टफोलियो जो है वो आपसे बेहतर करेंगे। सो ये आपने ध्यान में रखना है, मगर बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं कर लेनी है कि मैंने 10-15 म्यूचुअल फंड ले लिए, उससे फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगी, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, हर म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी ढंग से। दैट इज़ वाई डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, लेकिन इतना भी मत कर लीजिए कि आपसे मैनेजमेंट जो है वो मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टेपिंग अप योर SIP। स्टेप अप। ओके, अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी सैलरी भी साथ साथ बढ़ रही है, तो SIP को क्यों नहीं बढ़ाएं? SIP को भी आपको स्टेप अप करना चाहिए जब अपॉर्चुनिटी मिले, जब हाथ में एडिशनल मनी हो, जब सैलरी में इंक्रीमेंट हो, आपको अपनी SIP भी बढ़ानी चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पास 2000 रुपये की आप SIP करें छोटे अमाउंट से, तो उसको हर साल बढ़ाइए, 500 रुपये से बढ़ाइए या 10% से बढ़ाइए, जो भी आपका SIP अमाउंट चल रहा है, ये ज़रूर कीजिए, तभी आपको अच्छी ग्रोथ जो है वो आगे मिलेगी। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको कवर करेंगे इस टॉपिक को, कि अगर आपने SIP की होगी तो आपके कितने रिटर्न्स बनेंगे, और अगर आपने SIP नहीं की
तो आपके कितने रिटर्न्स, अगर आपने SIP में स्टेप अप नहीं किया तो आपके कितने रिटर्न्स बनेंगे। दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे विद एंड विदाउट स्टेप अप। ओके, एग्जाम्पल, अगर मैंने 2000 रुपीज़ की SIP की पर मंथ, रिटर्न्स अगर मुझे मिले, मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड में ले रही हूँ, सो 16% के रिटर्न्स जो है मैंने लगा लिए हैं, मुझे लंबे समय में मिल रहे हैं। टाइम अगर मैं लगा लेती हूँ 25 साल, क्योंकि 2000 रुपीज़ की SIP है, आपको टाइम लंबा देना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट छोटा है एंड कंसिडरिंग आपकी एज भी छोटी है। तो स्टेप अप लगा लेते हैं 10% से कि भाई हम 10% का स्टेप अप इसमें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपकी वैल्यू बन जाएगी 1.36 करोड़। दैट मीन्स 25 साल बाद जब अपने पैसे को देखेंगे स्टेप अप्स के बाद, तो आपका पैसा करोड़ में आ जाएगा, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर हमने ये स्टेप अप नहीं किया होता, अपनी SIP को इंक्रीज़ एवरी ईयर नहीं किया होता, तो कितने पैसे बनते, तो हमारी वैल्यू बनती सिर्फ और सिर्फ 79 लाख। सो करोड़ और लाख में यही डिफरेंस है। अगर आप बड़ा अमाउंट नहीं चूज़ करते, या बड़ा अमाउंट छोड़िए, छोटे अमाउंट से आइए, मगर स्टेप अप जो है ज़रूर कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो इजीली आप जो अपना टारगेट है वो इजीली अचीव कर पाएंगे। मगर अगर आपने स्टेप अप नहीं किया, छोटे अमाउंट में ही रहे हमेशा, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो आप अगर करेंगे ऐसा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे 79 लाख और यहाँ 1.36 करोड़, काफ़ी डिफरेंस है विदाउट अ स्टेप अप। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, SIP में स्टेप अप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप छोटे SIP से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपका अच्छा अमाउंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक वो सफिशेंट होगा आपको टारगेट अचीव करने के लिए। ओके, फोर्थ पॉइंट, राइट म्यूचुअल फंड चूज़ करना। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना म्यूचुअल फंड जो है, सही म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट करें। अब बहुत लोग होते हैं जो जानते ही नहीं अपने गोल्स क्या हैं। गोल्स नहीं जानेंगे तो टाइम कैसे जानेंगे, और टाइम अगर नहीं जानेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे राइट म्यूचुअल फंड में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्मॉल कैप लिया है, अब वो हमेशा लंबे समय में लेना चाहिए क्योंकि वह वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मगर आपने गलती से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर आपने छोटे टाइम पीरियड के लिए ले लिया तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो आपने ये बातों का ख्याल रखना है कि आपका गोल क्या है। अगर लंबे समय का गोल है तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जाइए, ऑल्सो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी चलेंगे, वहाँ कम रिटर्न्स मिलेंगी मगर आपके शॉर्ट टर्म गोल जो है वो पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, बिना गोल जाने, उसकी वजह से आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज़ कर लिया, तो काफ़ी रिस्की रह सकता है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट क्रैश को हमेशा आपने एज एन अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट क्रैश को ऑलवेज व्यू इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हमेशा जब भी आप मार्केट में आते हैं और मार्केट जो है वो गिरता है फॉर एनी रीज़न, कोई भी मैक्रो फैक्टर हो, कोई भी अदर फैक्टर हो, अगर मार्केट गिरता है तो आपने ध्यान में रखना है, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। आपने वहाँ SIP कंटिन्यू रखनी है, बंद नहीं करनी है, स्टेप अप्स करने हैं, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपने डर के बंद कर दी तो क्या होगा, आपके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बनेंगे। सो ये तो थंब रूल है। बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग से निकल जाते होंगे। थोड़ा सा रिकैप रिविजन ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहता है इन्वेस्टर का कि मार्केट में क्या करना है और SIP के रिटर्न जो है वो कैसे बढ़ाने हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको पांचों पॉइंट्स इजीली समझ में आए हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।